सोनम वांगचुक इतना बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया जिसकी तारीफ करती है, आज वो जेल के अंदर है। बड़े बड़े रेपिस्ट मर्डरर जेल के बाहर हैं और जो लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग आज देशद्रोही हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं तो कहूंगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो न्याय नहीं दिलवा पा रहे। बात कह रहा हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं लगातार 11 साल से कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आज उसी न्यायाधीश को कोई जूता मार रहा है और उस जिस वकील ने काम करा उसकी जेब में से एक पर्ची भी मिली है। आप लोगों को पता होगा कि ये सब सनातनियों की आवाज है। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? धर्म के नाम पे क्या कितनी नफरत और फैलाओगे? मैं समझता हूँ ये आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है कि आदमी को मजबूर किया गया। मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत के लघु सचिवालय की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं और यहाँ पर आज जो आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरन ने आत्महत्या की है, उस मामले में कांग्रेस ने एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और क्या कुछ ये कांग्रेस के नेता इस मामले में कह रहे हैं वो आप पहले सुने। तो देख सकते हैं तस्वीरें लघु सचिवालय जीटी रोड की मैं आपको दिखा रहा हूं। हरियाणा पानीपत की तस्वीर है। जो आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरन ने सुसाइड किया है, उसमें भाजपा सरकार के विरोध में, जो भाजपा सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन देख सकते हैं। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और इस प्रदर्शन में इसराना विधानसभा, संभालका विधानसभा, फिलहाल ये तस्वीर पानीपत की मैं आपको दिखा रहा हूँ। पानीपत में आज वाईएस पूरन जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरी है और फिलहाल जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए जो है वो कांग्रेस के लीडर जो हैं वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भाजपा सरकार में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में देख सकते हैं पूर्व विधायक हैं और विधानसभा चुनाव लड़ चुके सचिन कुंडू जो है वो कुमार जी का न्याय दो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, गरीबों पे अत्याचार। तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें। देख सकते हैं कि किस तरह से जो अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के ये प्रदर्शन है और तमाम नेता इस समय यहाँ, चाहे शहर की बात हो, ग्रामीण की बात हो, संभालका विधानसभा से भी लोग पहुंचे हैं, इसराना विधानसभा से जो है वो लोग पहुंचे हैं। तो फिलहाल पूरी तरह से ये प्रदर्शन जो है वो बीजेपी सरकार को यहाँ पर आप नारेबाजी सुनते हुए अधिकारियों पर आम आदमी की क्या वैल्यू रहेगी? एक आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह को मानसिक टॉर्चर करके मजबूर करके उसको अपनी मौत अपने आप लेनी पड़ी। तो हम इस सरकार की निंदा करते हैं। एक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, इसमें आम आदमी क्या से सुरक्षित रहेगा? चंदेड़ का नहीं, इस देश का, दिल्ली का, सारे देश के अंदर जितने मुख्यालय, जिला मुख्यालय हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सबके ऊपर घेराव होगा। आज दलित समाज के ऊपर इतना घिनौना अत्याचार हुआ है जिसकी हम निंदा करते हैं। आप देखिए जो देश में और प्रदेश में मौजूदा सरकार है वो किस तरह का काम कर रही है, उनका काम करने का तरीका क्या है आप लोग भली बात ही जाने। ये देखो, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका काम करने का तरीका देखिए और इन लोगों का काम करने का तरीका देखिए। इन लोगों ने पिछले 70 सालों में, 100 सालों में जो हमारे पहले वाली सरकारें रही हैं, पहले वाले अधिकारी रहे हैं, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमारे समाज में जो खाई पैदा हो रखी थी उसको खत्म करने का काम किया था। और इस मौजूदा सरकार ने पिछले 100 सालों में जो हमारा 36 बिरादरी एक साथ चलने का काम करती थी, जो हमारे बीच में जो दूरियां थी उनको खत्म करने का काम किया था। इस मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये सारी की सारी उसी ढर्रे पर ला करके
100 सालों की जो हमने प्रगति करी थी, हमारे समाज ने जो प्रगति की थी, पढ़ लिख करके हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने जो हमें संदेश दिया था, 36 बिरादरी को, भाईचारे को एक साथ लेकर के चलने का, वो सारा का सारा खत्म करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। आईपीएस स्वर्गीय वाई पूर्ण सिंह जी ने जो आत्महत्या जैसी घटना है, ये बेहद दुखद घटना है। और मैं मानता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, वो सब तरह से लाचार हो जाता है जब करता है। वाईएस पूर्ण सिंह जी को इतना प्रताड़ित सरकार के द्वारा किया गया कि उसको कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद जब सरकार से नहीं रही, तो उसने आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं मानता हूं कि ये किस प्रकार का ईमानदार अधिकारी, एक होनहार अधिकारी, दलित समाज से जो अधिकारी था, मजबूत अधिकारी, जब उसने भी कहीं न्याय नहीं मिला और आत्महत्या करनी पड़ी, तो मैं मानता हूं इस प्रदेश के और देश के एक साधारण दलित व्यक्ति को सरकार से न्याय की क्या उम्मीद बचेगी, ये आप भली भांति सोच सकते हैं। उससे भी बड़ी दुखद बात, पिछले 5 दिन से चंडीगढ़ में उनके आत्महत्या का नोट है, सुसाइड नोट है। उनकी वाइफ आईएएस अधिकारी 5 दिन से मांग कर रही है कि कार्रवाई की जाए उन अधिकारियों पर जिनकी वजह से उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। उस पे कार्रवाई करने की बजाय अभी अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था, जबरदस्ती उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ये इस देश में इससे बड़ा मैं समझता हूँ अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा अन्याय मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा। पार्टी और 36 बिरादरी वाई पूर्ण कुमार जी के परिवार के साथ है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी, मैं समझता हूँ ये आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है कि आदमी को मजबूर किया गया। कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला ऐसे ही समाप्त नहीं कर लेता। जगह जगह आज उसी न्यायाधीश को कोई जूता मार रहा है और उस जिस वकील ने काम करा उसकी जेब में से एक पर्ची भी मिली है। आप लोगों को पता होगा कि ये सब सनातनियों की आवाज है। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? धर्म के नाम पे क्या कितनी नफरत और फैलाओगे? जहाँ न्याय देना चाहिए वहाँ न्याय नहीं हो रहा है लोगों के साथ। सोनम वांगचुक इतना बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया जिसकी तारीफ करती है, आज वो जेल के अंदर है। बड़े बड़े रेपिस्ट, मर्डरर जेल के बाहर हैं और जो लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग आज देशद्रोही हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं तो कहूंगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं इस परिवार को। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इन हादसों से, इन घटनाओं से लोगों का विश्वास उठ चुका है इस सरकार से भी, और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो भी दबाव है सरकार का है। हम लोगों ने मनीषा हत्याकांड को साक्षात देखा है अभी कुछ दिन पहले ही। उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया। ये तो इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, उम्मीद यही लगाते हैं आज भी कि पुलिस अपना काम निष्पक्ष करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री को भी अपना काम करना होगा और परिवार को न्याय देना चाहिए। क्या नाम है? सुरभि शर्मा। पांडे जी, आप बताइए क्या कुछ कहना है इस पूरे में? देखिए, मामला आज ऐसा है कि देश तो एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हुए फिलहाल आप देख सकते हैं कांग्रेस इस समय एसडीएम साहब को जो है एसडीएम को ज्ञापन देते हुए तमाम कांग्रेस के नेता इस समय यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस के लीडर, खासकर अनुसूचित जाति विभाग की ओर से ये कांग्रेस की ओर से ये ज्ञापन सौंपा गया था और एसडीएम साहब को पूरी बात जो है बताते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।